हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते आबा बाप्पा, तू आज आम्हाला सुंदर दिवस दिल्याबद्दल धन्यवाद देते प्रभूशी, तू आम्हाला तुझं वचन शिकवतोस म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. धन्यवाद देते आबा बाप्पा, तू आज आम्हाला या ठिकाणावर उपस्थित केलं तुझं वचन ऐकण्यासाठी म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. धन्यवाद देते प्रभूशी, तू आज माझ्या मुखाद्वारे तुझं वचन बोलणार आहेस म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. हे पवित्र आत्मा, तू माझ्या मुखाचा, माझ्या आवाजाचा, माझ्या हृदयाचा, माझा संपूर्ण शरीराचा तू ताबा घेतला आहेस म्हणून मी तुला धन्यवाद देते. आणि हे आबा बाप्पा, मी ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करते. आमेन आमेन आमेन. कैसे सब जन, कैसे आप कल क्या सीखे कल कितने जन कल आए थे, कौन कौन थे कल? हाथ ऊपर कीजिए. बहुत जन थे. फिर क्या सीखे कल? क्या सीखे? प्रवेश हमारे लिए प्रार्थना करता है. प्रवेश हमारे लिए प्रार्थना करता है. और 3 सेशन हुए कि नहीं कल? तो पहले सेशन में क्या सीखे? हम विश्वासी सिर्फ यही बोल रहे इधर के आप नहीं थे ना? फिर चोर आया, चोरी करके गया. ठीक है, अगर आप मनन नहीं करोगे फिर चोर आएगा, फिर चोरी करके जाएगा कि नहीं? फिर आप इधर आते हो, फिर उसका क्या फायदा? मैं भी पहले आती थी, सिर्फ लिखती थी और इतनी सारी बुक्स भर के रखे हैं, पर कभी उसका मनन चिंतन नहीं किया और मेरे जीवन में वो मैंने किया ही नहीं, सिर्फ बुक में लिख कर रखा. आप भी वैसे करते हो? हमको हमारे जीवन में करना है, जो सिखाते हैं हमको वो हमारे जीवन में हमको वापरना है. आप वापरते हो, इस्तेमाल करना है हमारे जीवन में. करते हो आप? और अभी करना चाहिए कि नहीं? करोगे अभी कि खाली लिख कर रखोगे? करोगे ना? तो आज का मेरा टॉपिक है 5 कीज ऑफ विक्ट्री, 5 चाबी विजय की. तो पहली है कि परमेश्वर के शब्द. तो हम परमेश्वर के शब्द बोलते हैं कि संसार के शब्द बोलते हैं? संसार के बोलते हैं. तो हमें कौन से शब्द बोलने हैं? शब्द क्या है? शब्द क्या है? शब्द एक बीज है और हमारा हृदय जमीन है. जो शब्द हम कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं और आंखों से देखते हैं, वो शब्द हमारे हृदय में जाकर उसको भी जाता है कि नहीं? आता है ना? तो जब हम मुंह से शब्द बोलते हैं तब हमें कौन से शब्द बोलने हैं? वचन के शब्द बोलने हैं. और हमें कान से कौन से शब्द सुनने हैं? सुना कि नहीं? कल दिन भर हमने सुना कि नहीं प्रभु का वचन? पर क्या किसने वो लाइटली लिया? पहले मैं भी सब सुनती थी पर लाइटली लेती थी. एक बार सुना तो गया, फिर दूसरे दिन पूछा कि कल क्या सीखे, फिर वही मुंह बंद करके बैठती थी और बाजू वाला बोलेगा फिर उसके बाद में बोलती थी. आप भी वैसे ही करते हो? हाँ, आप भी वैसे ही करते हो? और वैसा करना है नहीं ना? और हमें हमारी आंखों से क्या देखना है? हमें आंखों से क्या देखना है? अच्छी चीजें देखनी है कि जो बुरी है
हैं। अच्छी चीजें देखने की नहीं, पर आप देखते हो? देखते हो आप? देखते हो? देखते हो ना? तो हमें अच्छी चीजें देखनी है। और अगर कोई हमको बोलेगा, हमारे पास वो आए और वो कुछ हमें बोलने लगे, तो हमको क्या करना है? हमको सुनना है वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो संसार की बातें बोल रहे हैं तो हमको वो सुनना है? नहीं सुनना। उनको क्या बोलेंगे फिर? अगर वो आपको बता रहे हैं पर आपको नहीं सुनना वो, क्योंकि वो आपके अंदर गलत भी फेर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप उनको? उनका वचन बोलिए। सुना तो सुना, उनके जीवन में परिवर्तन होगा। और अगर उन्होंने नहीं सुना तो वो वहां से चले जाएंगे, बराबर की नहीं, और आपको सुनाएंगे भी नहीं। तो अगर कोई आया हमें और बोलने लगा कुछ, तो उनको सुनना है। अगर वो वचन बोल रहा है तो उनको वो सुनना है, पर अगर वो कुछ रॉन्ग बोल रहा है तो हमको वो सुनना है क्या? क्योंकि वो तो अपने जीवन में रॉन्ग भी दे रहा है, वो हमको भी दे रहा है। वो तो जाएगा ही, साथ में हमको भी लेके जाएगा। जाना है आपको कि प्रभु के वचन में रहना है कि नहीं? फिर दूसरी चाबी है कि हमारा विश्वास। हम कौन से गोष्ठी पर, हम कौन सी चीजों पर विश्वास रखते हैं? जो दिखता है वो कि जो नहीं दिखता वो? जो दिखता है उस पर करते हैं ना। अगर आप बीमार हो तो आप क्या देखते हो कि आप बीमार हो, पर प्रभु क्या बोलता है हमें वो देखना है कि हमें ये बोलना है कि मैं प्रभु के घायों द्वारा अच्छी हूँ, बोलना है कि नहीं? पर आप कन्फेस करते हो, वचन आप रोज बोलते हो? पहले मैं नहीं बोलती थी रोज। अगर किसी ने पूछा कि आप वचन बोलते हो तो कल बोलती हाँ मैं बोलती हूँ, पर सच में मैं बोलती थी नहीं, मैं वचन नहीं बोलती थी। पहले खाली दिखावा करती थी कि मैं वचन बोलती हूँ, और जब प्रेयर को जाती थी हमारे उत्तर में तो एकदम नॉर्मल शांत। और घर पे आप भी वैसे करते हो? करते थे पहले। तो प्रभु क्या बोल रहा है कि हमें जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करना है। और हमें विश्वास की क्यों जरूरत है? हमें विश्वास की क्यों जरूरत है हमारे जीवन में? हमारा कारण होने के लिए। कारण मतलब क्या? उद्धार होने के लिए। उद्धार मतलब बंधनों से छुटकारा। और किसी को अगर पता होगा तो बोले। मराठी समझ में नहीं आता आपको? आता है? सबको समझ में आता है मराठी? सबको मराठी समझ में आता है? तो मराठी में करती हूँ, आपको चलेगा। किसी को पता है उद्धार मतलब क्या? नहीं पता? उद्धार मतलब हमारे पापों की क्षमा, हमारा आरोग्य और ऐसे ही सब चीजों को मिलाकर क्या होता है? तारण होता है। तो हमारा उद्धार होने के लिए हमको विश्वास की जरूरत है। और किसके लिए? हमारा जय होने के लिए। जो जय मतलब क्या? भी हम सबको जय मिला है कि नहीं? कल रात को हमने सीखा ना, हमको जय मिला है, तो उसके लिए भी हमको विश्वास की जरूरत है। और किसके लिए हमको विश्वास की जरूरत है? हम जाएंगे वचन में हिब्रू 11:6।
विश्वास और विश्वास दिला उसे प्रसन्न करना अनुभवना है। तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भी हमको क्या विश्वास की जरूरत है कि नहीं? अगर हमारे पास विश्वास नहीं होगा तो क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमको विश्वास की जरूरत है। और नीतिमान होने के लिए, नीतिमान मतलब क्या? क्या राइट माइक में बोलो। राइट स्टैंडिंग मराठी में, हिंदी में राइट स्टैंडिंग विद हिंदी में मराठी। नीतिमान मतलब हम जब प्रभु के सामने खड़े, धार्मिक धार्मिक मतलब क्या? धार्मिक मतलब जब हम प्रभु के सामने खड़े रहते हैं तो प्रभु को हमारे अंदर एक भी पाप नहीं दिखता, बराबर की नहीं। तो हमें धार्मिक होने के लिए भी विश्वास की जरूरत है ना? यस। और विश्वास एक वस्तु है, विश्वास फॉर्मूला नहीं है, विश्वास वस्तु है। और विश्वास हमेशा वर्तमान में चलता है, बराबर? विश्वास हमेशा वर्तमान में चलता है। और तीसरी चाबी है कि हमारी सोच। सबसे पहले हमें हमारी जो सोच है उसको बदलना है। जब हम हमारी सोच बदलेंगे तभी हम घर के बाहर जा सकते प्रभु का वचन देने के लिए। आप जाते हो प्रभु का वचन देने के लिए? नहीं जाते? तो जाना चाहिए कि नहीं? जैसे आप मुसीबत में थे और किसी ने आकर आपको वचन दिया, वैसे ही दूसरा कोई मुसीबत में होगा तो हमें उसको वचन देना है कि नहीं? देना है। तो आप कोई नहीं जाते, जाना है कि नहीं? प्रभु क्या बोलता है? हमें दूसरों को सुवार्ता देनी है। सुवार्ता मतलब गुड न्यूज देनी है कि नहीं? और हम सबके लिए प्रभु ने एक योजना की है कि नहीं? सबके लिए की है कि नहीं? छोटी की है, छोटी योजना की है हमारे लिए, बड़ी की है कि नहीं? तो हमारी सोच कैसी चाहिए? छोटी चाहिए? हमारी सोच भी हमें बड़ी चाहिए। और कितने बार तो हम शब्द हमारे बदलते हैं कि मैं अगर मुझे बीमार है, मैं बीमार हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, पर मेरी सोच क्या रहती है कि मैं बीमार हूँ। पर हमें वो सोच हमारी बदलनी है। बदलेंगे सोच। और चौथा मतलब कल्पना। हमें कल्पना करना है। जैसा मैंने बोला कि हमें हमारी सोच बदलनी है, वैसे ही हमको कल्पना करनी है। तो अब हम एक कल्पना करेंगे। आप सब अपनी आंखें बंद करो और मैं आपको शब्द बोलूंगी, देखिए आपके सामने क्या आता है। क्योंकि कल्पना सिर्फ शब्दों से ही आती है। पिकनिक क्या आया? रिसोर्ट। आपको क्या आया? बीच। आपको क्या आया? पार्क, रिसोर्ट। तो जैसे मैंने आपको शब्द बोला कि पिकनिक, तो आपके सबके आंखों के सामने आया कि नहीं कुछ? वैसे ही हमें हमारे आंखों के सामने क्या रखना है कि प्रभु ने हमारे लिए उस क्रूस पर क्या किया और हम उसके लिए क्या करते हैं। आप क्या करते हो प्रभु के लिए? प्रभु ने हमारे लिए उसका मूल्यवान खून दिया कि नहीं? तो हम क्या करते हैं प्रभु के लिए? क्या करते हैं?
करते प्रभु के लिए, पर अब करना है कि नहीं प्रभु के लिए। हम दूसरों को वचन तो सुना सकते हैं ना, जो हमारे बाजू में रहते हैं। आप गॉसिप करते हो कि नहीं, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, प्रभु का वचन देना है उनको। जैसे आपका जीवन बदला, वैसे आपको क्या करना है, दूसरों का जीवन बदलना है कि नहीं। तो अभी बदलोगे। मुझे भी पहले बार हमारे उधर ये दिया था प्रीचिंग, तो मैंने भी क्या किया था, कल्पना किया था कि मैं उधर हूँ, बोल रही हूँ, पवित्र आत्मा की मदद से खड़ी हूँ, लोग सुन रहे हैं। वैसे आपको क्या करना है, कल्पना करनी है ना। करोगे अभी कल्पना, क्योंकि कल्पना सिर्फ शब्दों से ही होती है। और पांचवी चाबी मतलब हमारे शब्द। हम कौन से शब्द बोलते हैं, संसार के बोलते हैं। पर जब हम वचन बोलेंगे तो जो उदाहरण, अगर आपने काले पानी की बाल्टी टैप के नीचे रख दी और आप 2 घंटे बाद आए, तो आपको क्या दिखेगा उसमें, पानी साफ दिखेगा कि नहीं, और तुरंत ही दिखेगा, वो टाइम लगेगा कि नहीं। वैसे ही हमको भी हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा वचन जो है वो डालना है। जैसे हमारे अंदर जो गंदगी थी संसार की, वो क्या होगी, वो बाहर आएगी। एक ही दिन में होगा क्या, टाइम लगेगा कि नहीं। तो रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, वचन हमारे हृदय में डालना है। आप डालते हो। शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने हमारे शब्द नहीं बदले तो हमारा जीवन भी नहीं बदलेगा। हम एक वचन लेंगे, मार्क 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हम प्रार्थना करके प्रभु से मांगेंगे, हमको मांगने के लिए हमें करना पड़ेगा कि नहीं। आपने चूहा पकड़ा है, कैसे पकड़ते हो आप, पिंजरे में पकड़ते हो ना। तो जैसे वो चूहा अंदर जाता है तब उसको कुछ नहीं होता, जैसे वो मुंह खोलता है तो अटक जाता है कि नहीं। वैसे अगर हम संसार के शब्द बोलेंगे तो हम अटकेंगे कि नहीं। तो हमको प्रभु के शब्द बोलने हैं, और आपको विश्वास रखना है आपके हृदय में कि वो हो गया है और वो आपके लिए हो जाएगा। होएगा कि नहीं। पर हम शंका हमारे मन में लाते हैं कि नहीं, कि सच में होगा कि नहीं। मैंने बोला तो है, पर हम शंका लाते ना, डाउट लाते हैं ना मन में, सच में होगा कि नहीं। पर हमको लाना है, डाउट लाना है। कितने जन लाते हैं डाउट वचन बोलने के बाद, पर हमको वो डाउट नहीं लाना, बराबर। और हमको अधिकार भी दिया है कि नहीं, सबको दिया है ना अधिकार। अगर आप बीमार हो तो आप उस बीमारी के दुष्ट आत्मा पर अधिकार ले सकते हो कि नहीं। लेते हो आप अधिकार, लेते हो ना। तो आपको क्या रिजल्ट आया, आपने अधिकार लिया और वो अच्छा हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो वैसे ही जब हम अधिकार मन में लेते हैं, मुख से बोलते हैं कि नहीं, शब्द
बोलते हैं कि नहीं, वैसे ही हमको शब्द बोलना है। जब तक हम शब्द नहीं बोलेंगे तब तक कार्य होगा। अगर हम होटल में गए और वेटर आया और हमने मन में बोला तो उसको समझेगा हमने क्या ऑर्डर किया है? नहीं ना। जब हम शब्द बोलेंगे अपने मुख से तभी उसको पता चलेगा कि नहीं। और कितने जन तो मन में ही वचन बोलते हैं। पहले मैं भी सिर्फ मन में ही वचन बोलती थी, आप भी मन में ही वचन बोलते हो? हाँ, पर मन में वचन बोलना है नहीं, वो हमारे मुख से बोलना है और हमारे कानों से सुनना है। तो फिर हमारे अंदर क्या आएगा? विश्वास आएगा। और वचन सुनने से विश्वास आता है। तो संसार की बातें सुनने से क्या आता है? अविश्वास आता है कि नहीं? और फिर अगर हमने ज्यादा संसार की बातें सुनी तो जो हमारे अंदर विश्वास था वो कम होएगा कि नहीं? और हमारा जो सोर्स था प्रभु, वो प्रभु से उठकर क्या संसार में जाएगा कि नहीं? आप लगता है बहुत विचार करते हो, बहुत सोचते हो लगता है। आप सोचते हैं कि वो विचार अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं कि हम लाते हैं? हम लाते हैं कि नहीं? और क्या बोलते हैं? पर हम क्या बोलते हैं कि अचानक ही आते हैं। मुझे बहुत विचार आते हैं, पर हमको वो आते हैं कि हम खुद लाते हैं? हम खुद लाते हैं कि नहीं? तो हमको विचार नहीं लाने। और हमने रात को भी सीखा कि हमको प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना है। किया किसने मनन चिंतन? किसी ने भी नहीं किया। और आपको मैंने पूछा पहले कि आप कल क्या सीखे, तो किसी ने भी नहीं बोला, खाली वो दीदी बोल रही थी बस। मतलब आपने मनन चिंतन नहीं किया। तो अगर आप मनन चिंतन नहीं करोगे तो आपका जीवन बदलेगा? फिर इधर आकर क्या फायदा? अगर हम आपके जीवन में वचन बोलोगे तो आपका जीवन बदलेगा भी नहीं। जो समस्या तो आती है, पर हमको उस पर वचन के द्वारा मात करना है कि नहीं? वैसे हमको रोज हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा करके वचन जो है वो हमारे हृदय में बीज उसका बोना है कि नहीं? एक ही दिन में वो नहीं होगा, पर हमको रोज थोड़ा थोड़ा करके हमारे जीवन में वो पूर्ति में उतरना, कार्य में लाना है। कार्य में लाना है ना? लाओगे अभी? तो आपने पहले चाबी में क्या सीखा? क्या सीखा आपने? परमेश्वर का शब्द हमें बोलना है। अभी बोलोगे ना परमेश्वर का शब्द? बोलोगे कि नहीं? और हमें मतलब सावधान रहना है कि अगर कोई हमको आता है और वो हमको रॉन्ग बीज देता है तो हमको वो लेना है, क्योंकि अगर आप लेते हो तो उसको फल आएगा कि नहीं? जो अगर हमने उदाहरण करेला का बीज जो रहता है बीज, वो हमने बोया तो उसको क्या फल आएगा? एप्पल आएगा कि करेला ही आएगा? तो जो शब्द हम हमारे हृदय में कान से सुनते और हमारे हृदय में जाता है तो उसको फल आएगा कि नहीं? तो हमको सावध रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं, हमारे मुख से क्या बोल रहे हैं और आंखों से क्या देख रहे हैं। तो अभी रहोगे, सावधान रहोगे ना? और दूसरे चाबी में क्या सीखा आपने? विश्वास। कौन सी गोष्ठी पर विश्वास करना है? जो दिखता है वो कि जो नहीं दिखता वो? जो नहीं दिखता उस पर करना है। अगर आप बोलोगे कि आप बीमार हो तो आप बीमार ही रहोगे। अगर आप बोलोगे कि मैं प्रभु के घायों द्वारा चंगा हो गया हूँ तो आपके जीवन में वो थोड़े ही
क्षणों के बाद आपको वो दिखाई पड़ेगा कि आप बड़े चंगे हो गए हो, बराबर कि नहीं। तो हमने दूसरे चाबी में क्या सीखा कि हमको विश्वास रखना है और हमको विश्वास की क्यों जरूरत है। मैंने 4 आपको बोला, अभी बोलो क्या क्या बोला था मैंने। पवित्र क्या हमारा हमारा उद्धार होने के लिए हमको विश्वास की जरूरत है। और वो तारण मतलब क्या, उसका अर्थ है वो हमारे पापों की क्षमा, आरोग्य, वो तारण का अर्थ है। और किसके लिए हमको विश्वास की जरूरत है? धार्मिकता के लिए और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और नीतिमान करने के लिए, धार्मिकता के लिए। तो इन चारों के लिए हमको विश्वास की जरूरत है कि नहीं। और तीसरी में हमने क्या सीखा, हमारी सोच छोटी रखनी है कि बड़ी रखनी है। प्रभु ने हमारे लिए बड़ी योजना की है कि नहीं, की है कि नहीं। तो हमारी सोच कैसी चाहिए, बड़ी चाहिए कि नहीं। तो अभी आपको भी सोच बड़ी। और अगर आप शब्द बोलते हो कि मैं चंगी हो गई हूँ, तो आपको सोच भी क्या रखनी है कि मैं चंगी हो गई हूँ। और आपको हमारी कृति में ये करना है। अगर आप नहीं चल सकते तो आप प्रभु का नाम लेकर चलो, चलोगे कि नहीं। सोच बड़ी रखोगे। और चौथी चाबी में हमने क्या सीखा, कल्पना करनी है। करोगे अभी कल्पना। अगर हमें कुछ करना है तो हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। और पांचवी में क्या सीखा, हमारे शब्द। अभी कौन से शब्द बोलोगे आप, परमेश्वर के शब्द बोलोगे कि नहीं, संसार की बोलोगे। अभी संसार हमें कुछ नहीं देने वाला, 1 दिन देगा, 2 दिन देगा और कितने दिन देगा। पर प्रभु सदा सर्वदा हमारे साथ है, हमारे अंदर है कि नहीं। तो इस संसार के झमेले में हमको पढ़ना है नहीं पढ़ना, बराबर। अभी क्या आपने सीखा कि हमको संसार में नहीं पढ़ना, बल्कि हमको प्रभु के वचन में। अभी आप क्या बोलोगे, प्रभु का वचन बोलोगे, मन में बोलोगे कि मुख से बोलोगे, बोलोगे कि नहीं, बोलोगे ना। और कितने जन जो रोजरी भी करते हैं तो वो अपने मन में ही करते हैं। अगर हमको अगर नहीं जमता, अगर हमारे घर में लोग हैं और हमको रोजरी करनी है, तो आप थोड़ा धीरे बोलो, जितने आपके नाम को सुनाई देगा उतने जोर से बोलो, पर खाली मन में मत बोलो। हमको हमारे मुंह से बोलना है, मन में नहीं बोलना, ठीक है। मन में बोलोगे अभी नहीं ना, हमें हमारे मन में वचन नहीं बोलना। और हमको प्रभु ने कृपा दी है कि नहीं दी है। कृपा मतलब क्या, वो ट्रांसलेट हुआ, कृपा मतलब है हाँ, बराबर। तो आप कृपा अपने जीवन में वापरते हो, डर कर वापरते हो, डरते हो आप। प्रभु ने हमको डर का आत्मा दिया। 2 तिमोथी 1:7 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की
आत्मा दी है। भय की आत्मा दी है। पर कल जब हम उस सिस्टर के घर पे गए थे तो उधर क्या था? कुत्ता था और मैं उस कुत्ते से बहुत डर गई। ब्रदर भी मुझे बोल रहे कि तू क्यों डरती है उस कुत्ते से, वो कुछ नहीं करेगा। फिर भी मैं क्या कर रही थी? डर रही थी मैं उस कुत्ते से। पर जब हम आए और जब मैं रात को इस वचन पर मनन कर रही थी तब मुझे समझ में आया कि प्रभु ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया बल्कि सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। तो हमको भी डरना है कि नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हमको भी डरना है। कितने जन डरते थे? वचन तो मुझे पता था पहले से ही, पर उस पर कभी मनन चिंतन नहीं किया, खाली सुना था। पहले मैं बहुत वचन को लाइटली लेती थी, खाली प्रार्थना को हमारे उधर होता था ना, उधर जाती थी, दूसरे दिन वापस जाती थी, घर आकर बैग रखा, फिर दूसरे दिन वापस जाती थी वही बैग लेकर। वो बैग में से मैंने कभी भी बुक निकालकर उस पर मनन चिंतन नहीं किया था। पर अब जब मुझे वचन समझ में आया थोड़ा थोड़ा, अभी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ यही सीख रहे हैं, वो भी नहीं आता बराबर। तो अभी हमको क्या करना है? डरना है। और वचन के ऊपर क्या करना है? आप रोज एक वचन लो, आप खाना बनाते हो उससे पहले आपको एक वचन लेना है, वो पढ़ो, फिर खाना बनाते बनाते उसके ऊपर आपको क्या करना है? विचार करना है कि उसमें क्या लिखा था, प्रभु मुझे क्या बोल रहा है। और जब आप उसके ऊपर मनन चिंतन करोगे, तब जो आपके संसार के जो विचार थे वो अपने आप चले जाएंगे कि नहीं? जब आप कुछ नई चीज पर मनन चिंतन करते हो तो जो पुराना वो अपने आप जाता है कि नहीं? जाता है कि नहीं? कल हमने रात को सीखा ना कि जब हम नई चीज पर मनन चिंतन करते हैं तो जो पुराना है वो चला जाता है ना। हाँ, तो जब हम वचन सुनते हैं तो हमको क्या सुनना है? ध्यान से सुनना है कि लाइटली लेना है वचन। क्योंकि जब मैं वचन को लाइटली लेती थी तब मेरे जीवन में मुझे कभी भी मेरे जीवन में मैं खुशी नहीं थी। खाली ये बोलती थी तू कुछ काम की नहीं, तेरा ऐसा तेरा वैसा। पर मैं क्या करती थी? उसके ऊपर मनन चिंतन करती थी और वचन को साइड में। पर जब मुझे समझ में आया कि वचन ही हमारे जीवन को बदल सकता है, तो अभी मैं जब वचन के ऊपर मनन करती हूँ तो अभी कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? आपको देख के लगता है आप वचन पर मनन नहीं करते इसलिए उदास बैठे हो। जब आप वचन के ऊपर मनन चिंतन करोगे आपको समझ में आएगा कि आप साधारण व्यक्ति हो क्या कि प्रभु के बेटे हो। प्रभु हमारा राजा है कि नहीं? तो राजा के बेटे कौन होते हैं? राजकुमार, राजकुमारी। तो आप साधारण हो नहीं ना, तो आपको ऐसे रहना है उदास रहना है कि आनंदित रहना है? आनंदित रहना है। तो आप रहोगे? हाँ जरूर। अभी लास्ट के प्रार्थना को कौन आएगा? आओ, कोई जो नहीं डरता वो आगे। ये हाँ जागा रे बाबा, ये तो नाचतो इकडे लास्ट वाटते तुला तुझी लास्ट कोणी घेतले? प्रभूने घेतली आहे की नाही? जो नहीं डरता, जो प्रभु का बच्चा है वो इधर आएगा। माइकल, वेरी गुड, थैंक यू माइकल। माइकल के ताली बजाओ। हमारे बच्चे लोग तो रेडी हो रहे हैं। Thank you Jesus for this beautiful day you have given. Thank you Jesus for dying for us on the cross. Thank you Jesus that you
You have teached us about faith and fear. We'll never fear in our lives ever again. Thank you, Jesus, that you have told us this word in your mystery of fear. I have also used to fear before. Thank you, Jesus, for removing that fear. In Jesus' name, I thank you that you died on the cross for us and took the sin. Thank you, Jesus. You took the shame of the whole world. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen.